नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। बता दें कि दिवाली का त्यौहार राजस्थान के जयपुर में सिर्फ दीपों की रौनक ही नहीं बल्कि भव्य सजावट का भी प्रतीक है। इस दीपावली टैक मोटर्स लेकर आया है खुशियों से भरा दीपावली धमाका ऑफर। अब हीरो मोटरसाइकिल की बुकिंग पर पाएं 4 शानदार तोहफे एक साथ। आकर्षक किचन सेट, 1,000 रुपए कैश डिस्काउंट, ISI मार्क हेलमेट और सीट कवर व बैग बिल्कुल फ्री। अब सोयला कस्बे में भी खुल गया है टाक मोटर्स का फेस्टिवल काउंटर। तो देर किस बात की, आज ही आइए टाक मोटर्स हीरो शोरूम, ओसिया रोड, धनारी कलां, जोधपुर और पाए भरोसे के साथ खुशियों की सवारी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9828975555, 9828965555। खासकर जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र में दिवाली पर ऐसा माहौल बनता है कि पूरा शहर जुगनू की तरह चमक उठता है। इस बार की सजावट और थीम कुछ अलग ही है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश की सैन्य ताकत और भारतीय एयरफोर्स की झलक देखने को मिलेगी। जयपुर के मुख्य बाजारों जैसे कि एमआई रोड, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल, गड़गौर, त्रिपोलिया और रामगंज में दिवाली की रौनक को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि छोटी चौपड़ पर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों की सजावट में पूरे हुनर का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि जयपुर के मुकुट के रूप में प्रसिद्ध हवा महल की मिनी आकृति बनाई गई है, जो दूर से नजर आएगी और रात में लाइटिंग के साथ और भी चमक उठेगी। इस बार की सजावट में खास तौर पर सेना के शौर्य और भारतीय एयरफोर्स की झलक दिखाई जाएगी। छोटी चौपड़ में 15x45 फीट लंबा युद्धपोत, 12x10 फीट चौड़ा राफेल विमान, घूमता हुआ रडार, आकाश में उड़ती 2 महिला पायलटों द्वारा संचालित लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की झलक सजावट में शामिल है। वहीं दिवाली पर यह सजावट 6 दिनों तक चलती है और इस बार 18 अक्टूबर को लाइटिंग का स्विच ऑन किया जाएगा। तैयारी के लिए बंगाल से 50 कारीगर बुलाए गए हैं, जो 1.5 महीने से झांकियों और थीम आधारित सजावट में लगे हुए हैं। हर साल दिवाली से 10 से 12 दिन पहले ये काम शुरू होता है, ताकि त्योहार पर जयपुर शहर पूरी तरह से जगमगाए। इस बार जयपुर की चार दीवारी बाजार न केवल दीपों की रोशनी बल्कि देशभक्ति और सैन्य शक्ति की झलक के लिए भी जाना जाएगा। जयपुर वासियों और पर्यटकों के लिए ये दिवाली एक अनोखा और यादगार अनुभव साबित होने जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। लेक सिटी उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। इस आयोजन में देश भर से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े मंत्री, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत के पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ठोस रोड मैप तैयार करना है। इस आयोजन में केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद हैं। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टूरिज्म, हेरिटेज साइट्स के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहल भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में मददगार साबित होगा। वहीं उद्घाटन सत्र में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यटन सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक छवि को विश्व मंच पर मजबूत करने का साधन भी है। उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन विचारों के आदान प्रदान का प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न राज्य अपने नवाचारी पर्यटन मॉडल साझा कर रहे हैं। कई राज्यों में समान प्रकार के अनुभव और थीम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस मंच से अनुभव साझा करना सभी के लिए लाभकारी होगा। शेखावत ने कहा कि ये सम्मेलन आंखें खोल देने वाला अनुभव साबित होगा और भारत को वैश्विक स्तर पर नए रूप में प्रस्तुत करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को इस पहल की प्रेरणा बताया और कहा कि ये आयोजन भारत के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और राज्यपाल कटारिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष के आयोजन का विषय डेवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव रखा गया है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। उदयपुर में ये कॉन्फ्रेंस न केवल पर्यटन विकास के लिए दिशा निर्देश तय करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।